हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की स्टोरी द लिटिल गर्ल। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। यानी कि केजिया उस दिन बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, मगर वो इतनी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और वो एक शैडो वाले रूम में बैठ जाती है और इवनिंग के लाइट को वॉच करती है और वो पैटर्न को देखती रहती है। शैडो का पैटर्न जो ज़मीन पे बन रहा था उसको वो देखते रहती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। फिर उसके पापा एक उसके रूम में रूलर को हाथ में लिए हुए आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। फिर उसने बोला, उसके पिताजी ने बोला, तुमने ये जो मिस्टेक किया है उसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। फिर उसने बोला, नहीं नहीं पापा, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो एक बेड का जो चादर होता है, क्लोथ होता है, उसके अंदर जाकर छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड। फिर उसको वापस वहाँ से बाहर निकालते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर। फिर उसको कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम खड़ी हो जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, जो चीज़ का संबंध तुमसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो केजिया ने कहा कि पिताजी, वो तो मैं आपके बर्थडे के लिए बनाई थी। वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो एक भी वर्ड को पूरे कॉन्फिडेंस के सामने अपने पापा के साथ नहीं बोल सकती, पापा के सामने नहीं बोल पाती थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक आर्म। जैसे वो बर्थडे बोल रही थी, तुरंत उसके हाथों पर पापा का रूलर चल जाता है और उसके गुलाबी गुलाबी नन्ही नन्ही हाथों पे पिताजी का मार पड़ जाता है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। फिर कुछ देर के बाद उसकी दादी आती है और उसे शॉल में लपेट कर और एक झूले पर झुलाती है और उसको हिलाते रहती है। और उसकी दादी जो थी, उसके दादी के सॉफ्ट बॉडी में वो केजिया चिपक के रहती है क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। वॉट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट। फिर वो कहती है, भगवान ने पिता को क्यों बनाया, और वो खूब सुसक कर रोने लगती है। हियर्स अ क्लीन हैंकिंग डार्लिंग। तो वो दादी कहते हैं, ये लो तुम्हारा क्लीन साफ़ सुथरा हैंकी है, और अपने ब्लो योर नोज़र, अपने नाकों को साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, यानी प्यारी तुम जाकर चुपचाप सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब कुछ भूल जाओगी सुबह में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। यानी कि उसने कहा कि मैं अपने पिताजी को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, मगर वो अभी कुछ भी नहीं सुनेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, मगर वो लड़की कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ द हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब भी नेक्स्ट टाइम वो पापा से मिलती तो फटाफट अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी, जिसमें उसको मार पड़ी थी, और उसके जो गाल है वो तुरंत लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड लिव्ड इन नेक्स्ट डोर। एक मैकडोनल्ड नाम की फैमिली थी जो उसके घर के बगल में रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 चिल्ड्रन हुआ करते थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग। यानी कि जो फेंस या लकड़ी की जो बाउंड्री बनी रहती है, उससे केजिया उन लोगों को छुप कर देख रही थी, और वो देख रही थी कि वो लोग टैग खेल रहे थे इन द इवनिंग, यानी शाम के टाइम वो लोग छुपा छुपी खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, और जो पिताजी थे अपने बेबी के साथ थे। माऊ ऑन हिज शोल्डर, उस बेबी का नाम माऊ था जो अपने पिताजी के शोल्डर पर बैठी हुई थी। द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, या और 2 लड़कियां अपने पिताजी के पॉकेट में हाथ डालकर खेल रही थीं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, जो फूलों की क्यारी थी उसके गोल गोल वो लोग घूम रहे थे। शेकिंग विद द लाफ्टर, वो खूब जोर जोर से हंस रहे थे। वन शी शॉ द बॉस टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा कि एक लड़के ने एक पाइप जो है, पानी का पाइप, अपने पिताजी की तरफ फेंक कर दिया, और उसके पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो उनका पीछा करने लगे और खूब ज़ोर ज़ोर से उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और हंस रहे थे।
then it was she decided there were different sorts of father. फिर उसको ये महसूस हुआ कि दुनिया में तरह तरह के पिताजी होते हैं. Suddenly one day mother become ill and she and grandmother went to hospital. एक बार उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है और उसके पिताजी और उसकी दादी जी और वो केजिया माँ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. और वो जो लिटिल गर्ल थी वो अकेले घर में रहती है विथ अलाइस द कुक. अलाइस के साथ वो घर में रहती है. अलाइस एक कुक था जिसके साथ वो घर में अकेले रहती है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. यानी सुबह के टाइम तो सब कुछ सही था. ये देखिए ये फेंस है और इसे छुप कर केजिया देख रही है. ये मैकडोनल्ड की पूरी फैमिली है. मैकडोनल्ड के शोल्डर पर एक बच्चा छोटा सा बैठा हुआ है. 2 लड़कियां पॉकेट में हाथ डाल के गोल गोल घूम रही हैं. ये सारे बच्चे गोल गोल फूलों के क्यारों के पास गोल गोल घूम रहे हैं. बट अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जैसे ही अलाइस जो कुक था केजिया को सुलाने गया तो वो केजिया डर गई. वॉट आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर. यानी कि अगर मुझे सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी. शी आस्क्ड. वो पूछती है. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी. यानी वो कहती है मैं कभी भी रात में अकेले डार्क में नहीं रहती हूँ. जब भी मुझे सपना आता है तो मेरी दादी मुझे अपने साथ बेड पे ले जाती है. मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बुदबुदा रहा है या कुछ बोल रहा है धीरे धीरे. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. तो अलाइस कुक बोलता है कि तुम चुपचाप जाओ और जाके सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. और उसके मोजे को उतारते हुए. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तुम कुछ नहीं चिल्लाओगी ना कुछ बोलोगे. चुपचाप जाके सो जाओ और अपने पिताजी को मत जगाना चिल्लाकर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए रहते हैं. बट द सेम old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. यानी कि फिर वो पुराना सपना उसके पास फिर वापस आ जाता है और उसने एक कसाई को देखा जो हाथ में छुरी और रस्सी लिए उसके पास करीब और करीब आते जा रहा था और उसका स्माइल भी बहुत डरावना था. While she could not move. वो हिल नहीं पा रही थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. वो एक जगह खड़ी थी और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. ग्रैंड माँ दादी दादी बचाओ. शी वोक शिवरिंग टू सी. और वो जब उठी तो बहुत काँप रही थी. फादर बिसाइड हर बेड एंड अ कैंडल इन हिज हाइड. और उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बगल में और उनके हाथ में एक कैंडल है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. उन्होंने कहा क्या बात है क्या हुआ. ओ बुचर नाइफ. पापा एक बुचर था और उसके हाथ में एक नाइफ था. आई वॉन्ट ग्रैनी. मुझे दादी चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. उसने कैंडल को बुझाया और बच्ची को गोद में उठा लिया अपने आर्म्स पर. Carrying her along the passage to the big bedroom. और उसको कैरी कर लिए. अब एक बड़ा सा बेडरूम था वहाँ उस केजिया को गोद में उठाकर ले गए. A newspaper was on the bed. एक न्यूज़पेपर बेड पर था. He put away the paper then carefully tucked up the child. और वो पेपर को हटाते और आराम से चादर से उस केजिया को सुलाने की कोशिश करते हैं ढक देते हैं. ही ले डाउन बिसाइड हर. वो उसके बगल में सो जाते हैं. हाफ अस्लीप स्टिल. वो अभी भी पूरे तरीके से सोए नहीं थे आधे सोए थे. स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम. फिर भी उसके दिमाग में वो बुचर का स्माइल घूम रहा था. शी स्क्रेप्ड क्लोज टू हिम स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और वो अपने पिताजी के बिल्कुल करीब आ गई थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था और वो अपने पिताजी के आर्म पर अपना सर रखकर सो जाती है और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. सी ले स्टिल. फिर उसे लगा कि अब ये डर कुछ मायने ये अंधेरा मेरे लिए अब कोई मैटर नहीं रखता. अब मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पापा मेरे बगल में हैं. रब योर फीट अगेंस्ट माई लग एंड गेट देम वार्म शेड फादर. उसके पिताजी कहते हैं मेरे पैर पर तुम अपना फीट को रगड़ो उससे तुम्हें गर्मी मिलेगी और तुम आराम से सो जाओगे. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. उसके पिताजी इतने थके थे कि वो लिटिल गर्ल केजिया को सुलाने जा रहे थे वो खुद ही सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हियर. एक बहुत ही फनी फीलिंग उसके मन में आई केजिया के मन में. पुअर फादर नॉट सो बुक आफ्टर ऑल. फिर उसने बोला कि मेरे पिताजी इतने भी बूढ़े नहीं हैं और ना ही इतने बड़े हैं. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और उनके पास कोई उनको आगे पीछे देखने वाला भी नहीं क्योंकि मेरे पास तो दादी और मम्मी है उन्हें कौन देखता है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. वो उसकी ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा थोड़े हार्ड थे. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. फिर उसे वो हार्डनेस अच्छा लगने लगा.
and every day he had to work and was too tired to be a Mr. मैकडोनल्ड। एवरी डे यानी हर दिन उसके पिताजी को खूब मेहनत करना पड़ता था और मैकडोनल्ड की तरह बनना हर दिन उनके लिए संभव नहीं होता था क्योंकि वो बहुत थके हुए रहते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। मैंने उनकी लिखी हुई सारी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। शी स्टिड सडनली एंड साइड। वो फिर घबरा कर उठ जाती है। शी स्टिड फिर वो घबराती है और फिर वो गहरी सांस लेने लगती, फिर वो कांपती है, अचानक से वो कांपने लगती है और फिर वो गहरी सांस लेने लगती है। व्हाट्स द मैटर? उसके पिताजी कहते हैं ऐसा क्या मैटर हो गया? फिर दूसरा सपना आया तो उसने कहा ओ शी सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट। फिर उसने बोला यस पापा, मेरा जो सर आपके हर्ट पर है, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उससे सुन रही हूँ कि आपका हार्ट बीट को मैं सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है आपका फादर डियर। क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था लिटिल गर्ल केजिया को कि उसके पापा इतने भी बुरे नहीं हैं। मैकडोनल्ड की जो फैमिली है, मैकडोनल्ड के पिता मैकडोनल्ड जो है उनके पास इतना समय है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। वो इतने भी मेहनत नहीं करते होंगे केजिया के पिताजी के मुकाबले, क्योंकि केजिया के पापा को इतना टाइम नहीं है मैकडोनल्ड बनने के लिए कि वो ऑलरेडी डेली काम पर जाते हैं, वो बिल्कुल थक जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि मैकडोनल्ड फैमिली के जो पिताजी हैं उनके पास टाइम रहता होगा अपने बच्चों के साथ खेलने का, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा काम ना करते हो, ज़्यादा ना थके हुए रहते हो। मगर मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। मेरी ही गलती थी, मैंने ही उनकी इतनी खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ जो पेपर था मैंने फाड़ दिया था, तो उसमें मेरी ही गलती है। मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है। तो स्टूडेंट ये था स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड का। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी छोटी सी केजिया की स्टोरी? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।